चर्चा पूरे चुनाव में रही है, चाहे महंगाई का मसला हो, बेरोजगारी का मसला हो, या फिर थार से कुचले जाने का मसला रहा हो, या फिर तमाम इस तरीके के जितने भी मसले हैं जिसका जिक्र आवारा मवेशियों से फसलों का नुकसान का मामला रहा हो, तो ये मुद्दे भी अपने जगह हावी रहे हैं। प्रयागराज में हॉस्टल में लड़कों के ऊपर लाठीचार्ज का मामला रहा हो, तो ये सब मसले भी कारगर रहे हैं। और इन मसलों की भूमिका रही है कि अखिलेश यादव के मत प्रतिशत में लगभग 10% का इजाफा हुआ है। हाँ। और वो 111 तक पहुंचे हैं। जयंत चौधरी की पार्टी पिछली बार एक छपरौली में रह गई थी, वो अगर 8 तक पहुंची है तो जाहिर है कि ये मुद्दे भी कहीं ना कहीं हावी रहे हैं, इनका भी असर हुआ है। और सदन में जो विपक्ष की स्थिति बढ़ी है, हाँ। वो साफ जाहिर करती है कि मुद्दे वास्तव में चुनाव में थे। बावजूद इसके बीजेपी ने जीत हासिल की है, वो अपनी सत्ता दोबारा कायम हो पाई है अपनी सत्ता में। तो मैं ऐसा मानता हूं शिवांगी जी कि ये जो बहुमत है, ये जो जनमत है, ये जो जनादेश है, ये सत्तांध होने का जनादेश नहीं है, ये सावधान होने का जनादेश है। क्योंकि बीजेपी अगर सावधान नहीं होगी तो भूलना नहीं चाहिए 312 से बीजेपी 255 पर पहुंची है और लोकसभा का चुनाव बहुत दूर नहीं है। तो अगर आप तथ्यों से ध्यान भटका लेंगी, आंख मूंद लेंगी, तो वो नहीं चलेगा। अब ये कहना पड़ेगा कि बुलडोजर बाबा जब दोबारा सरकार में आए हैं तो बुलडोजर भी चलेगा और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। महंगाई पर कैसे नियंत्रण होगा उसका भी जवाब देना होगा, समाधान की दिशा में बढ़ना होगा, इस पर भी सरकार को सोचना पड़ेगा। नहीं तो मैं फिर से कह रहा हूं कि विपक्ष की सेहत बेहतर हुई है। हाँ। और अखिलेश यादव को भी ये देखना पड़ेगा कि जाटव मत किस प्रकार उनकी तरफ हो, उस पर वो क्या काम कर पाते हैं। बाकी जो जातियां हैं जो उन तक नहीं पहुंच पाई, वो कैसे उन तक पहुंच पाती है, इस पर उनको भी काम करना पड़ेगा। ये दोनों पक्षों के लिए जनादेश बहुत महत्वपूर्ण है शिवांगी जी। बिल्कुल। और अमिताभ जी देखिए, एक सवाल और है, हम लोग लगातार देख रहे हैं, स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, हम लगातार ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि किन किन वर्गों का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को कितना मिला है। एक वोट बैंक उसी में से एक वर्ग का है मुस्लिम का, 8%, सबसे कम है। बल्कि इस बार के अगर हम चुनाव देखें 2022 के, तो अमिताभ जी मंचों पर अखिलेश यादव ने उस तरीके से मुखर होकर मुसलमानों के पक्ष पर बात नहीं रखी है। हिजाब का मुद्दा इतना उछला इस बार उत्तर प्रदेश के चुनावों में, कर्नाटक से लेकर यहां तक आ गया, लेकिन अखिलेश यादव मीडिया के सामने कहीं ना कहीं बचते नजर आ गए। तो यानी कि वो समझते थे कि ये वोट बैंक तो उनका है ही, इसलिए वो बोले नहीं, सॉफ्ट हिंदुत्व उन्होंने अपना लिया। तो क्या इसी का असर था कि यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक उनका अपना वोट बैंक है, जो एम फैक्टर कहते हैं, इसी वजह से मिल गया उनको? नहीं, देखिए, मुस्लिम वोट बैंक जिस तरीके से मिलना चाहिए था, मुस्लिम वोट बैंक में जब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये लड़ाई 80-20 की है, तो बहुत साफ हो गया था कि मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं और प्रदेश की जनता भी उसको समझ गई थी। उन्होंने कहा कि 80-20 की लड़ाई में जो हमारे साथ है, 20 वो हैं जो उनके साथ है, जो विपक्ष के साथ। उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया था कि मेरा हिंदू और मुस्लिम से मतलब नहीं है, वो क्लियर कर चुके थे वो। हाँ, बिल्कुल। वो जो कह रहे थे उसका एक ध्वनियार्थ था। वो जो ध्वनियार्थ है ना, शब्दों का जब आप बोलती हैं तो उसका जो ध्वनियार्थ होता है, जनता बहुत समझदार है, वो संदेशा पहुंच जाती है वहां तक, लोग ले लेते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, मुस्लिम समुदाय के भीतर ये बहुत साफ था कि हमारी पार्टी कौन सी है, किसको सत्ता में लाना है और किसको सत्ता से बेदखल करना है। इसीलिए ओवैसी साहब आए थे, लेकिन उनके हिस्से कुछ भी नहीं रहा, नोटा से भी नीचे चले गए। कुछ भी नहीं रहा। तो बाकी भी जो लोग लड़ रहे थे, कांग्रेस की एक बड़ी हिस्सेदारी वोट बैंक पर होती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप देखेंगी कांग्रेस के पास भी वो हिस्सा नहीं पहुंचा। और जहां तक मायावती जी का सवाल है, तो उनका अपना वोट बैंक भी नहीं बच पाया। तो मुस्लिम लोग मतदाताओं में बहुत साफ था कि कौन इस समय लड़ाई लड़ रहा है। तो उनकी गोलबंदी अखिलेश यादव सपा प्लस के पक्ष में जितनी होनी चाहिए थी उतनी हुई, है ना अमिताभ जी? ये करिश्मा कैसे हो गया? क्योंकि खुलकर लड़ाई निश्चित तौर पर, लेकिन मिल गया वोट बैंक उनको। ये कैसे करिश्मा हो गया फिर? क्योंकि उम्मीद थी लोगों को कि हिजाब के मुद्दे पर वो दरअसल क्या है। हाँ, निश्चित तौर पर देखिए शिवांगी जी, जब आपके पास कोई विकल्प नहीं होता है तो फिर आपको यह तय करना होता है कि अच्छा ठीक है, दुश्मन कौन है। तो जिनको अब दुश्मन कहना शायद उतना वाजिब नहीं होगा, पर हाँ ये जरूर था कि मुस्लिम समुदाय ने ये तय कर लिया कि किसको वोट नहीं करना है, ये उनको पता था। फिर उनको लगा कि किसको करना है, तो उसमें जितने तमाम विकल्प थे उनको लगा कि अगर मतों में विभाजन होगा तो ये संदेशा नहीं जाएगा कि हमारी गोलबंदी का जो संदेशा जाना चाहिए। राजनीति में और लोकतंत्र में संदेशा भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुस्लिम समुदाय ने अपनी एकजुटता दिखाई सपा प्लस के पक्ष में, और ये बात अखिलेश यादव भी जानते थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये तो आएंगे ही मेरे पास, बाकियों को कैसे तोड़ा जाए, जोड़ा जाए, उस दिशा में वो बढ़े।
और उस दिशा में उनको आंशिक सफलता मिली है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि इस पूरी जीत में भाजपा की जीत और सपा की हार को अगर आप करीब से देखेंगी तो एक महत्वपूर्ण कारक जाटव वोट बैंक निकल के आया। मायावती जी का वोट बैंक आया और उसमें से जाटव ज्यादा प्रमुख है, क्योंकि बाकी जो वोट बैंक रहा एससी में उसमें से कुछ हिस्सा तो जरूर मिला उनको, लेकिन जाटव वोट बैंक का हिस्सा नहीं मिल पाया जो अखिलेश यादव को मिल सकता था। तो उस पर वो अब दोबारा कोशिश करेंगे कि 24 में उनकी स्थिति बेहतर हो, और लगता है कि उस दिशा में क्या होगा नहीं होगा ये वक्त बताएगा। कि वो बड़ा हिस्सा इतना तय है शिवांगी जी कि मायावती जी की जमीन अब समाप्त होने की तरफ है, संदेशा बहुत साफ है। तो उस वोट बैंक को भी तय करना पड़ेगा कि वो किस दिशा में जाएगी। और पीछे का चुनाव आप देखेंगी तो जाटव वोट बैंक अगर मायावती को छोड़ता है तो इस चुनाव में भी रिफ्लेक्शन दिख रहा था कि उनकी पहली पसंद बीजेपी है। तो वहां कितना काम कर पाते हैं अखिलेश यादव। ब्राह्मण वोटों को लेकर यह कहा गया था ब्राह्मण बहुत नाराज है, वास्तव में ब्राह्मण नाराज भी थे। पिछली बार से अगर 17 से आप इस बार देखेंगी तो लगभग 8-9% ब्राह्मण वोटों में शिफ्टिंग हुई है, वो इधर से उधर ट्रांसफर हुआ है। लेकिन वो बड़ा चंक नहीं टूट पाया। उसकी एक बड़ी वजह यह भी अखिलेश जी को देखना पड़ेगा कि उनके आसपास केवल परशुराम और फरसा की पूजा कर लेना, मूर्ति लगा देना, उतने भर से कोई समाज आपके साथ नहीं आएगा। उस समाज के नेताओं को कितनी भूमिका आप देते हैं वो भी दिखना चाहिए। तो वो कैसे अखिलेश यादव मैनेज करते हैं वो भी देखना होगा। बिल्कुल जी शिवांगी। राघवेंद्र जी, अब मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए लगातार हम वोट बैंक का फीसदी हिस्सा कितना आपको मिला, कितना आपको नफा नुकसान हुआ, इसका उस पर चर्चा कर रहे हैं। और